Hello बच्चों, let's see this question. The quantity which changes with temperature is options are mole fraction, molality, molarity and option D says mass percentage. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो देखो ये जो सवाल है बच्चों ये बेसिकली हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म का सवाल है और कंसंट्रेशन टर्म्स में भी ये जो सवाल है हमारे सामने ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर पे कौन सा डिपेंड करेगा यानी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स की बात हो रही है। सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों अपने पास मोल फ्रैक्शन। तो मान लीजिए किसी nth पार्टिकल की या फिर ith पार्टिकल का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे किसी मिक्सचर में। तो उस मिक्सचर में उस पर्टिकुलर पार्टिकल की मतलब जो सब्सटेंस है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय n टोटल करेंगे। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ वो चेंज नहीं होता। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ मोल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसी वजह से ये चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा चेंज नहीं हो सकता टेम्परेचर के साथ। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, मोलालिटी। नाउ व्हाट इज मोलालिटी, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का मास होगा इन केजी, ठीक है, केजी में। तो अगेन मास जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज करता नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेगा नहीं, तो ये भी चेंज नहीं करेगा। अगला क्या दिया हुआ है बच्चों हमारे पास, सी ऑप्शन, दैट इज मोलारिटी यानी कैपिटल एम। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये भी लीटर में, ठीक। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ना ये चेंज करता है टेम्परेचर के साथ साथ, चेंजेस विद टेम्परेचर। तो अगर ये चेंज कर रहा है टेम्परेचर के साथ तो ओवरऑल पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टर्म चेंज करेगा आपका टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो ये चेंज कर रहा है टेम्परेचर के साथ। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, मास परसेंटेज। देखो मास परसेंटेज की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो मास परसेंटेज इज बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है वो मास परसेंटेज। अगेन मास जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता नहीं है, तो ये चेंज करेगा ही नहीं टेम्परेचर के हिसाब से। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, molarity. I hope you understood this well. All the very best.